ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत लगभग 92 लाख रुपए की ठगी के प्रकरण का नागौर पुलिस द्वारा खुलासा। 4 आरोपी सौरभ, मुकेश, सुखराम एवं कपिल देव गिरफ्तार। आरोपियों को कस्बा मेड़ता सिटी से किया गिरफ्तार। आरोपियों ने परिवादी को क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीन से अधिक धन कमाने का लालच देकर 91,59,999 रुपए की ठगी की। गिरफ्तार आरोपी अब तक आम जन से कुल लगभग 10 करोड़ रुपए की ठगी धोखाधड़ी कर चुके हैं। आरोपियों से 4 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप व लेन देन संबंधी दस्तावेज बरामद। नागौर पुलिस टीम की रही शानदार कार्रवाई। साइबर थाना नागौर में दर्ज प्रकरण बीएनएस में कुल राशि 91,59,999 से संबंधित मामले में उमेश सिंह थानाधिकारी साइबर थाना नागौर के नेतृत्व में स्टाफ व गठित टीमों द्वारा कस्बा मेड़ता सिटी में दबिश देकर 4 मुलजिमानों को गिरफ्तार किया गया था तथा घटना में प्रयुक्त भारी मात्रा में कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक सामान व लेन देन संबंधी दस्तावेज बरामद किए गए। घटना प्रार्थी ओंकार राम पुत्र छोगा राम ने पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की कि मेरे सोशल मीडिया से मेरे से मुलजिमानों से संपर्क हुआ और फिर मेरे को बताया कि मेरी एक कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तथा खुद को प्रचारी करते हुए एक निवेश इन्वेस्टमेंट कंपनी बताया गया जिसके जरिए लोगों का पैसा निवेश उन्हें निवेश पर अच्छा रिटर्न दिया जा रहा था, जिससे यदि मैं उनको कहे अनुसार मेरा धन करूंगा तो मुझे अच्छा मुनाफा दिलाएंगे। उनके इस प्रस्ताव पर मैं उनके विश्वास में आ गया तथा उनके कहे अनुसार मैं मुलजिम के द्वारा बताए गए पते पर दिनांक 5 नवंबर 2024 मेड़ता सिटी जिला नागौर राजस्थान स्थित उनके ऑफिस गया। वहां उन्होंने मुझे अपना सारा ऑफिस दिखाया। उन्होंने वहां लैपटॉप व मशीनें भी रख रखी थी। उन्होंने बताया कि वे उक्त मशीनों से ट्रेनिंग करते हैं। उस समय घटना में शामिल मुलजिम वहां मौजूद थे तथा बताया कि वे काफ़ी समय से ये कार्य कर रहे हैं। सभी मुलजिमों ने संगठित रूप से एक वैध निवेश कंपनी होने का झांसा देते हुए मुझे विश्वास में लिया। मुलजिमों के द्वारा किए गए ढोंग के विश्वास में आ गया और उनके कहे अनुसार मेरा धन निवेश करने को तैयार हो गया। कार्निवल कॉरपोरेट ग्रुप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा कि आप भरोसा करो और निश्चिंत रहो, हम जैसे बताएं वैसे रुपए निवेश करो, जल्द ही आपको आपके इन्वेस्टमेंट के रुपए व प्रॉफिट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उनके बताए अनुसार निवेश करना व एक बार उनके कहे अनुसार रुपए निवेश करते रहना, फिर बताया कि बाद में वापस धन मुनाफे का हिसाब वे मुनाफे के रूप में मेरे खाते में भेज देंगे। उसके बाद उनके विश्वास में आकर उनके बताए अनुसार मैंने मेरी तमाम बैंक की डिटेल उन्हें भेज दी तथा मैंने मेरे निजी बैंक खातों व फ़ोन पे से जो ट्रांजैक्शन उनके द्वारा बताए गए बैंक खातों व फ़ोन पे के साथ किए। कुछ समय तक मैं उनके बताए अनुसार पैसे जमा करवाता रहा। फिर कुछ दिन बाद वहाँ पर उपलब्ध संपर्क नंबर भी बंद थे तथा जो बाकी अन्य डिटेल उन्होंने उपलब्ध करवाई थी वे भी पूर्ण रूप से फर्जी थी और ऑफिस भी बंद मिला। सभी दस्तावेज, पहचान व दावे फर्जी पाए गए। तब जाकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे साथ धोखाधड़ी और ठगी हुई है। मेरे 91,59,999 रुपये को हड़प लिया है। इस गिरोह ने एक साजिश पूर्वक योजना बनाकर मेरे साथ धोखा किया जिससे मैं गंभीर रूप से आर्थिक संकट में हूँ। प्रकरण साइबर थाना नागौर पर दर्ज करवाया। थानाधिकारी उमेश सिंह द्वारा अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस ने सौरव पंत पुत्र जगमोहन पंत जाति ब्राह्मण उम्र 36 साल निवासी वैशाली और फिर पाली रोड जालामंड सर्कल जोधपुर पुलिस थाना कुड़ी बख्तासनी हाल D6 नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पटेल गार्डन द्वारका मोड़ वेस्ट दिल्ली। मुकेश नाथ पुत्र दन्ना नाथ उम्र 38 साल निवासी ईडवा जिला नागौर। सुखराम पुत्र चंदाराम जाति जाट उम्र 43 साल निवासी लुणियास पुलिस थाना गोटन हाल सरकारी कॉलेज के सामने मेड़ता सिटी। कपिल देव पुत्र शिव नारायण जाति सरगरा उम्र 43 साल निवासी खागडकी हाल पुलिस थाना के सामने मेड़ता सिटी जिला नागौर को किया गिरफ्तार। है साइबर अपराध के विरुद्ध ऑपरेशन साइबर शील्ड, उसके तहत एक महत्वपूर्ण कार्रवाई जिला पुलिस द्वारा की गई है। जो साइबर क्राइम का पोर्टल है 1930, उसके आधार पे कुछ सूचनाएं हमारे पास प्राप्त हुई थी जिसमें क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड फ्रॉड्स की सूचनाएं थी। इन सूचनाओं को फर्दर डेवलप किया गया और परिवादी से संपर्क किया गया
परिवादी के द्वारा 2 प्रकरण जो हैं वो साइबर थाने में दर्ज करवाए गए और उन प्रकरणों का ओवरऑल सुपरविज़न एडिशनल एसपी श्री सुमित जी द्वारा किया गया। इन्वेस्टिगेशन सीओ साइबर उमेद सिंह जी द्वारा किया जा रहा है और टीम में हमारे साइबर सेल और साइबर थाने के सभी कार्मिक शामिल हैं। दबिश देने वाली टीम में डीएसटी मेड़ता, एसएचओ मेड़ता सिटी, मेड़ता रोड और क्यूआरटी टीमें हमारी शामिल रही थी। इस ओवरऑल कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि इस गैंग के प्रमुख सदस्य हैं। इनमें सौरभ पंत जो कि इस पूरे गैंग का सबसे मेन किंगपिन है, मुकेश, सुखराम और कपिल देव, ये कुल 4 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इस प्रकरण में जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें लगभग 92 लाख की साइबर फ्रॉड जो है इन लोगों के द्वारा किया गया था। ओवरऑल जो प्रथम दृष्टया अनुमानित राशि हम लोगों के पास में आई है जो कि ओवरऑल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे इन्होंने स्थानीय लोगों से लगभग 10 करोड़ के आसपास की ठगी अब तक कर चुके हैं। इनके नेटवर्क जो है वो दिल्ली तक जुड़ा हुआ है। फ़िलहाल अभी इनसे और डिटेल इन्वेस्टिगेशन पूछताछ अभी जारी है। मेड़ता में एक स्थान पे इन्होंने कार्निवल कॉरपोरेट ग्रुप के नाम से एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप बना रखा था और स्थानीय लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के नाम पे ये लोगों से फ्रॉड करते थे। क्रिप्टो करेंसी उदाहरण के तौर पर यूएसडीटी, इथीरियम, टेथर, बिटकॉइन, इस प्रकार की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करके और ज़्यादा मात्रा में रिटर्न प्राप्त करने के लालच में काफ़ी लोग इनसे ठगे गए हैं। इन आरोपियों से 4 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप और लेन देन संबंधी दस्तावेज जो हैं वो भी बरामद किए गए हैं। इन्हीं कंप्यूटर में एक जो मशीन शामिल है वो क्रिप्टो माइनिंग मशीन जो है वो इनका कहना है कि साहब इसमें हम क्रिप्टो की माइनिंग करते थे। ओवरऑल जो इनका मोडस ऑपरेंडी जो था वो सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स के मार्फत लोगों को लुभाना और इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करना और साथ ही साथ एक ये नकली निवेश का प्लेटफॉर्म बनाते थे। फेक ऐप्स इन्वेस्टमेंट के इन्होंने बनाए हुए थे और उन ऐप्स के माध्यम से लोगों को ये उस पर एक लॉगिन आईडी पासवर्ड अवेलेबल करवाते थे और लोगों का पैसा इन्वेस्ट करके और एक फ़र्ज़ी तरीके से उनको रिटर्न के सपने दिखाते थे। आप सभी के माध्यम से एक संदेश नागौर पुलिस द्वारा मैं सभी को देना चाहूँगा कि इस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो है धोखाधड़ी एक आम साइबर अपराध बन चुका है। किसी भी प्रकार के शॉर्टकट रूप में पैसे अर्जित करने के लिए क्रिप्टो करेंसी में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, इसलिए सचेत रहें। अगर किसी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी आपके साथ में हुई है तो आप स्थानीय साइबर थाने को या अपने लोकल थाने को सूचित करें। 1930 पर कंप्लेंट कर सकते हैं अथवा जो हेल्पलाइन नंबर एसपी ऑफिस द्वारा जारी किया गया है उस पर भी सूचना दे सकते हैं। फिलहाल इनकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनके द्वारा अर्जित की गई राशि से जो भी प्रॉपर्टीज़ क्रिएट की गई उन प्रॉपर्टीज़ का भी अटैचमेंट आने वाले समय में केस प्रॉपर्टी के तौर पर हमारे द्वारा किया जाएगा। इस ठगी के अंदर सर कि कितनी मतलब राशि बरामद हुई है, पीड़ित है, मामला लगाया जाएगा। अभी इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको प्राइमरीली जो खाते हमारी जानकारी में आए हैं उनको फ्रीज़ करवाने की प्रोसेस में हम हैं। इसके अलावा पीछे से जो इनका दिल्ली का नेटवर्क है या और अन्य स्थानों के भी जो नेटवर्क हैं वो भी उनकी अकाउंट्स को फ्रीज़ करवाने की प्रोसेस में हम लोग हैं। इनके क्रिप्टो वॉलेट्स में कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ के रूप में जो है वो राशि मिली है, उन क्रिप्टो वॉलेट्स को भी जो है केस प्रॉपर्टी के तौर पर फ्रीज़ किया जाए। सर यूएसडीटी और क्रिप्टो को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम है पब्लिक में कि यूएसडीटी भारत में लीगल हो गई है। इस तरह की ओपिनियन ये लोग देते हैं तभी जाके लोग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो कानूनी स्थिति क्या है सर क्रिप्टो और यूएसडीटी की हमारे देश में, ताकि पब्लिक अवेयर तो रहे कि भाई हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो फंसेंगे। देखिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग के जो है वो लीगलाइज्ड प्लेटफॉर्म जो हैं
लीगलाइज प्लेटफॉर्म से ही कोई इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाहते हैं तो करें। और फिर भी क्रिप्टो चूँकि एक अनरेगुलेटेड क्षेत्र है, तो जो भी ऐसा क्षेत्र है जो कि अनरेगुलेटेड है, कोई किसी बॉडी के द्वारा गवर्नड नहीं है। उदाहरण के तौर पर हमारे जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से गवर्नड है, स्टॉक मार्केट है तो वो सेबी द्वारा गवर्नड है। इस प्रकार से क्रिप्टो का अभी तक कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। तो जो भी व्यक्ति चाहे ऑथोराइज प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो में डील कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, अथवा अनऑथोराइज पे कर रहे हैं, वो अपने जोखिम पे ही इस प्रवेश करें। ये गेम कब से उपयोग में जो मेन सरगना सौरभ पंत है, ये उत्तराखंड का रहने वाला है, बाकी लोग स्थानीय हैं। यहाँ पर लगभग 3 महीने से इनकी गतिविधियाँ जारी थी। इससे पूर्व ये अजमेर में रह करके अपनी गतिविधियों को अंजाम दे। इस तरह किसी स्कूल संचालित हो रहा है उसके अंदर से इनको आरोपियों में लिए गए? जी बिल्कुल। अच्छा सर, अगर जिले के और भी लोग अगर इनके जाल में फंसे हैं यूएसडीटी और क्रिप्टो के, तो उनके लिए क्या सजेशन है? तो पुलिस से संवाद करें, क्या करें? ऐसे इनोसेंट लोग भी तो होंगे जिन्होंने पैसा डबल करने के चक्कर में इन्वेस्ट कर दिया, उन्हें आवाज़ भी नहीं हो कि हम क्राइम में फंसे हैं। निश्चित तौर पे जो इस गैंग का तरीका वारदात है वो यही है कि आम जन को डबल रिटर्न का या उससे ज़्यादा रिटर्न का लालच देकर उनका पैसा इन्वेस्ट करवाना, और उस पैसे को इन्वेस्ट करवाने के बाद में फेक एप्लीकेशंस के माध्यम से उनको ये दर्शाना कि शुरुआत में कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन इवेंचुअली ये वहाँ से अपना सारा सब कुछ वाइंड अप करके और फरार हो जाते हैं। और जनता की जो गाड़ी कमाई है, मेहनत से कमाई हुई, वो फिर जो है उनके साथ एक ठगी की घटना हो जाती है। चाहे यूएसडीटी हो या और किसी प्रकार का भी क्रिप्टो करेंसी हो, अगर किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड आमजन के साथ में हुआ है तो वो साइबर थाने पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, एसपी ऑफिस आकर के अपनी बात बता सकते हैं, अथवा जो व्हाट्सएप नंबर, हेल्पलाइन नंबर यहाँ से एसपी ऑफिस से जारी हुआ है, वहाँ से भी अपनी बात सुगम तरीके से हम तक पहुँचा सकते हैं। सर, इस फ्रॉड में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है वो गवर्नमेंट कर्मचारियों का होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनता उन पर विश्वास करती है और कहीं ना कहीं शुरुआत वही से करते हैं। जो गेम बनाई जाती है सबसे पहले जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनको लेकर उनका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद में जनता तक पहुँचा जाता है। जब आपकी लिस्ट क्लियर होगी तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट कर्मचारी उनके लिए क्या विशेष किया जाएगा ताकि वो इस तरह के फ्रॉड जनता तक नहीं पहुँचा पाएगा? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया, हर कार्रवाई के 2 पहलू होते हैं। पहला इन्फोर्समेंट की कार्रवाई, प्रकरण जो दर्ज हुआ है इसमें इन्वेस्टिगेशन चूँकि दोनों ही सीनियर ऑफिशियल्स द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है, तो इसके इन डेप्थ तक हम जाएंगे। कौन कौन लोग इसमें गैंग में लिंक हैं, कौन कौन लोग इनके शिकार हुए हैं। कभी कभार सेकेंड टियर में भी ये अपने सदस्यों को जोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पे मूल जो गैंग मेंबर्स हैं हो सकता है 3 या 4 हों, लेकिन वो एक सेकेंड टीम बनाते हैं जिससे कि वो और लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए खींच करके लाते हैं। तो हर पहलू पर जांच होगी और अभी प्रकरण दर्ज हुआ है, शुरुआती गिरफ्तारियां हुई हैं। आगे आने वाले समय में और डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते हो और आगे तक जाएंगे।